नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अगले महीने है और अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की शुरुआत 3 दिन में शुरू हो जाएगी। ये बात तय है कि चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और सालों बाद अध्यक्ष पद की कमान गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति संभाल सकता है। इसके लिए रास्ता बनता साफ तौर पर नजर आ रहा है और इस तरह की अटकलें हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। ये अलग बात है कि राहुल के समर्थन में कांग्रेस नेताओं का पूरा एक पहाड़ खड़ा हुआ है और गांधी परिवार का वफादार ये घड़ा चाहता है कि राहुल ही पार्टी की कमान संभालें। फिलहाल कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने अध्यक्ष पद संभालने के लिए अपनी मंशा साफ कर दी है, जिनमें पहला नाम शशि थरूर का है और दूसरा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और अभी और भी नाम सामने आ सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों को नगर चंदे पर रोक लगाने के प्रस्ताव पेश किए हैं और उन्होंने कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। सीईसी कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे पत्र में काले धन के चुनावी चंदे को खत्म करने के लिए नगद चंदे को 20% या अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सीमित करने का प्रस्ताव भेजा है और सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे से काले धन को खत्म करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपए घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। सीईसी ने पत्र में लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की है और प्रस्ताव के अनुसार राजनीतिक दलों में 2,000 रुपए से कम की नगद राशि की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वर्तमान में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से ज्यादा के सभी चंदे का खुलासा एक योगदान रिपोर्ट के माध्यम से करना जरूरी है, जो कि चुनाव आयोग को पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 अहम मामलों पर सुनवाई होनी है और सभी की नजरें इन मामलों पर टिकी रहेंगी। बताया गया है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई जारी रहेगी और मामले में एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख कर रखा था। इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने की चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% तक ही आरक्षण की सीमा के उल्लंघन का भी हवाला है। इसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये हवाला दिया गया है और 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपा था। इस मामले में एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया है। वहीं हज कमेटी में राजनीतिक नियुक्तियों के खिलाफ दायर याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि हज कमेटी एक्ट के मुताबिक केंद्रीय और राज्य कमेटी में इस्लाम के विशेषज्ञ जानकारों को रखना होता है, लेकिन उसकी जगह सरकार अपने पसंद के लोगों को वहां पर नियुक्त कर देती है। अमेरिका के मेक्सिको में देर रात भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं और जानकारी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 दर्ज की गई। भूकंप के झटके इतने जबरदस्त थे कि लोग घरों से बाहर निकल आए और हालांकि भूकंप की वजह से अभी तक कोई नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7.6 की तीव्रता वाले भूकंप की वजह से कई इमारतें हिल गई और बताया जा रहा है कि भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1:05 पर आया था, जिसका केंद्र मिचोआकेन राज्य में ला प्लेसिटा डी मोरेलोस शहर में बताया जा रहा है। में कि किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, गाड़ियां हिलती हुई नजर आ रही हैं, पेड़ों में भी किस तरह से कंपन होता हुआ नजर आ रहा है, धरती पूरी तरह से हिलती हुई नजर आई है। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी तरह की जान मान की हानि की खबर सामने अभी तक नहीं आई।
गाड़ियां जिस तरह से हिल रही हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना जोरदार रहा है और कितने जोरदार झटके इस शहर में महसूस किए गए हैं। चीन ने अमेरिका से स्पष्ट रूप में कह दिया है कि देश को विभाजित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी गतिविधि को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और चीन ने कहा है कि वो ताइवान के शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए पूरी ईमानदारी का प्रयास करेगा। चीन की इस टिप्पणी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान को लेकर दिए गए बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बाइडेन ने कहा था कि यदि चीन स्वशासित ताइवान पर हमला करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी सेना उसकी रक्षा करेगी। दरअसल चीन इस स्वशासित द्वीप पर अपना दावा करता है।